जो कि सुर्खियों में है। आज सबकी जबान पे एक ही नाम है, वो है महराज मलिक। अगर मैं बीजेपी को छोड़ के किसी भी पॉलिटिक्स लीडर की बात करूं तो उनकी भी एक ही मांग है कि महराज मलिक पे पीएसए क्यों लगाया गया। क्या वो एक आतंकवादी थे? क्या वो एक रेपिस्ट है या फिर एक मर्डरर है? वो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ गरीबों का साथ देने वाला एमएलए है। इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है कि जब किसी एमएलए ने सच का साथ दिया है तो उस पे पीएसए लगाया गया है। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का कत्ल है। क्या हमें सच बोलने का अधिकार नहीं है? लगता है जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जो सच बोलेगा वो डिटेन होगा। फिलहाल ये तो बात की बात रही कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बात करने के लिए एनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर साहब हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस चीज को लेकर उनकी क्या राय है जानेंगे। शेख बशीर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप सभी को पता है कि ये डोडा में जो सिचुएशन है वो टेंस है। यहां तक कि कॉलिंग भी बंद कर दी गई, नेटवर्क इशू भी वहां पे आ रहा, लोगों को खाने पीने की भी समस्या है। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, अगर प्रशासन चाहे तो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, इस केस को बारीकी से देख सकता है, लेकिन वो लगातार इस तरह के जो हालात बना रहा है, लोगों पे लाठियां बरसा रहा है, लोगों को खाने पीने का सामान भी नहीं मिल रहा है, वहां पे लोगों पे लाठियां जो कि बरसाई जा रही हैं। क्या इसी चीज के लिए हम प्रशासन को मानते हैं या फिर कोई अपना नुमाइंदा चुनते हैं? मैं इसको कंडेम करता हूं और खुले दिल से कंडेम करता हूं, इसलिए कि लोगों के अगर वहाँ नेट बंद है, वहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया। महराज मलिक की अरेस्ट के बाद लोग घरों से बाहर आए। महराज मलिक के ऊपर इस वक्त तक सब लोग कन्विंस्ड हैं कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए गलत लगा। जहां तक इस बात का तल्लक है कि महराज मलिक की जबान एज एमएलए, एज डीडीसी मेंबर शायद थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी अनपार्लियामेंट्री भी थी, लेकिन उसका इलाज पीएसए नहीं है। पीएसए जो है ये बदमाशों के लिए, और आपने एक वर्ड यूज किया, रेप अगर कोई करता है तो रेप के लिए भी अलग कानून है, चोरी करता है तो उसके लिए अलग कानून है। एक आदमी किसी को हाथ लगाता है, उसको उसकी वर्दी को टच करता है, उसके लिए भी अलग कानून है। एक इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर पीएसए लगाना जो है वो डेमोक्रेसी को कैजुअलिटी बनाने के बराबर है। उस हिसाब से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हो गई है। और दूसरी चीज़ यह है कि इस पर अब पब्लिक डोमेन में बहस हो रही है। जिस तरह आप मेरे पास आए हैं, जो ले रहे हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। बीजेपी अपने हिसाब से इसको पेश कर रही है, मगर मैं समझता हूं कि शायद हमको होश के नाखून लेने चाहिए। कल चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब फारूक साहब संजय सिंह को मिलने के लिए गए, उनको अलाउ नहीं किया गया। बिल्कुल हाउस अरेस्ट किया और हाउस अरेस्ट संजय सिंह को किया। वो तो दिल्ली से वहां पहुंचा और सर्किट हाउस में उसको अरेस्ट किया, तो ये भी सही नहीं है। एक मेंबर पार्लियामेंट है, उसको आपने किया, लेकिन इनसे कुछ भी तवक्का नहीं है। हमको इनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इनको मालूम नहीं है कि ये करना क्या चाहते हैं। हमको उम्मीद है कि शायद ये वफा करेंगे, लेकिन ये वफा नहीं कर रहे हैं। वो दिल्ली से चल के या जम्मू से चल के कश्मीर में गया। वो जम्मू था पहले, यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उसको कश्मीर में बंद कर दिया गया। क्या संजय सिंह जो है वो मिलिटेंट है? क्या संजय सिंह एंटी नेशनल है? आखिरकार उसको भी लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि आपका जो सवाल है, महराज मलिक के ऊपर हम कंडेम करते हैं, पीएसए जो लगाया है उसको कंडेम करते हैं। ये ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया गया है इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर। हाँ, उसकी शब्दावली के ऊपर अगर किसी को एतराज है तो उसके डीसी को भी हक है, पुलिस वाले को भी हक है, किसी और को भी हक है कि वो अपने हिसाब से एफआईआर दर्ज करके उसको कोर्ट के सामने ले जाया जाए और कोर्ट जो फैसला करेगी वो फाइनल होगा। यहाँ खुद ही जज है, खुद ही पुलिस वाला है, खुद ही गिरफ्तार करने वाला है। तो ये जो सिस्टम है ये शायद डेमोक्रेसी को खतरा है। एक वीडियो में हमने सुना जिसपे महराज मलिक कह रहा है कि लश्कर को लाना चाहिए। बुनियादी तौर पे मैं आपको बता, इस चीज से मुकरते नहीं है क्योंकि लश्कर और बुरहान वानी का नाम लिया है। मेरी बात से लश्कर और बुरहान वानी, लश्कर क्या चीज है? लश्कर कहते हैं हम मजमा, लश्कर कहते हैं एक
जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो लश्कर जाता है, झुंड का झुंड जाता है। अब ये लश्कर किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा है, और जहाँ तक बुरहान वानी का ताल्लुक है, बुरहान वानी का रेफरेंस उसने किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, अगर उसके ऊपर भी किसी को एतराज, उसके लिए अलग तरीके का है। अगर वो करते हैं वो तो इसका मतलब है कि लोगों ने उसको जब बनाया है तो वो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है ना, वो कहीं उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये चूंकि मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं, इसको भी शामिल कर दीजिए आप। ये पुलिस के पास हथियार होता है, अब उसके खिलाफ शायद 28 FIR आएंगे, जो 18 FIR है 18 और 800 पन्नों का डोजर बनाया। कोई बात नहीं है, ये जो 800 पन्ने छोड़ के 5000 पन्ने हों, जब कोर्ट की कसौटी पे जाएगा वहां साबित करना पड़ेगा भाई क्या है। मैं समझता हूं कि ही इज नॉट एंटी नेशनल, ही इज नॉट मिलिटेंट, ही इज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से जो बातें उसने की हैं, लड़ाइयाँ भी की हैं, झगड़े भी किए हैं, पब्लिक के लिए आया भी है। और आज डोडा में कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ रहा है? इसलिए लगाना पड़ा कि लोग उसके हक में बाहर आ गए, जो उसके हक में नहीं था वो भी हक में आ गए। सर मुझे लगता नहीं है कि महराज मलिक पे PSA नहीं ESA लगाना चाहिए था, क्योंकि PSA का मतलब होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट और ESA का मतलब है एम्प्लॉय सेफ्टी एक्ट। एम्प्लॉय काम कर नहीं रहे हैं, वो उनको दबा रहा है और इसकी वजह से एम्प्लॉय आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ESA ठीक है ना? ये आपकी टर्मिनोलॉजी जो हो किस हद तक क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मिसयूज हुआ है। सीधे तौर से मिसयूज जो है नहीं होना चाहिए। फाइनली आप चूंकि मुझे लगता है कोर्ट में जाएगा, जो आपने कहा कि इतने पेजेस का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट उसके हवाले के 800 पेजेस हों या 8000 हों, 1050 हो गए, 1000 पेज, चलो मान के चलते हैं 8000 हों, आखिरकार वो कोर्ट की कसौटी के ऊपर उसके ऊपर ले जाएंगे, घोड़े के ऊपर, वहां तो पढ़ेंगे एक एक पेज में क्या क्या लिखा हुआ है। सर वो घोड़े की सवारी बीजेपी की तो नहीं होगी? मुझे लगता है बीजेपी की घोड़े की सवारी होगी। वहां जब कोर्ट में पहुंचेंगे देखेगा कौन घोड़े पे बैठेगा, कौन उतर जाएगा। तो मैं समझता हूं कि शायद PSA का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ऑफिसरान को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेख बशीर साहब थे। देखिए जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मैं तो फिर से आखिर में यही कहूंगी, महराज मलिक ग्रेट लीडर हैं, थे और हमेशा रहेंगे। चाहे मेरे इन लफ्जों से किसी को आपत्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सच बोलते हैं। और सच ये भी है कि महराज मलिक की जो लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा रफ है। लेकिन मैं यहीं पे बीजेपी की भी बात करूंगी। खुद कहा कि सच बोलने के ऊपर ये होता है, तो जो आपका सच्चाई है आप देखते हैं कहाँ पहुंचती है। सर बीजेपी में भी तो गाली गलौज होती है, उनपे तो PSA नहीं लगा। पहली बात यह है कि आपने कहा ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी के अंदर भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जब तक वो पावर में है तब तक कुछ नहीं है। हम ये देख रहे हैं सारा तमाशा। पॉलिटिक्स में एक दिन एक घंटा नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, वक्त आने के ऊपर पता लग जाएगा। महराज मलिक को मैं पहले सिर्फ MLA समझता था, आज वो एक लीडर बन गया इसलिए कि लोग उसके पीछे खड़े हो गए। तो मैं समझता हूं कि फाइनली तो कोर्ट ने फैसला करना है, कब उसको कोर्ट के सामने वो खड़ा करेंगे या क्या सूरत हो सकती है आने वाले दिनों में देख लीजिए। चलिए, इनके कहने का मतलब ये है कि महराज मलिक आज सबके दिलों पे राज करता है। अब वो बाहर आते हैं या नहीं आते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनता इस चीज को किस तरह से देखती है, जरूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें। और भी अपडेट आती है तो साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए JK तहलका न्यूज।